राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे सकट चौथ के व्रत कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। कुछ स्थानों पर इसे तिल चौथ भी कहते हैं। यह चौथ साल की सबसे बड़ी चौथ मानी जाती है। इस दिन भगवान श्री गणेश की आराधना सौभाग्य प्रदान करने वाली होती है। चौथ के दिन भगवान गणेश और माता पार्वती की पूजा करने से तथा व्रत कथा सुनने से संतान के ऊपर आने वाले सभी कष्ट शीघ्र अतिशीघ्र दूर हो जाते हैं और संतान की दीर्घायु होती है। भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया था कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा तो उसको सभी दुखों से मुक्ति मिलेगी और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, माघ महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए और इसका क्या नाम है? उस दिन पूजन में किस वस्तु का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और क्या आहार ग्रहण करना चाहिए? इसे आप सविस्तार बताने की कृपा करें। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, माघ मास में भालचंद्र नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इनका पूजन षोडोपचार विधि से करना चाहिए। इस दिन तिल के 10 लड्डू बना लें, 5 लड्डू देवता को चढ़ावें और शेष 5 लड्डू ब्राह्मण को दान में दे देवें। ब्राह्मण की पूजा भक्ति पूर्वक करके उन्हें दक्षिणा देने के बाद उन 5 लड्डुओं को उन्हें प्रदान कर दें। हे धर्मराज युधिष्ठिर, तिल के 10 लड्डुओं का स्वयं आहार करें। इस संबंध में मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुए थे। वे सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों के पूजक थे। हे देवी, उनके शासनकाल में अधर नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित और दीर्घायु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे और एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद वो ऋषि भी स्वर्गवासी हो गए थे। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षाटन के द्वारा अपने पुत्र का लालन पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ मास की संकटा चतुर्थी का व्रत किया। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती थी। हे युधिष्ठिर, भिक्षाटन के द्वारा ही उसने पूर्वोक्त रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर स्वेच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नर पिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरन पकड़कर अपने आवे में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। उधर उसकी माता अपने बच्चे को ढूंढने लगी और अपने बच्चे को ना पाकर वह बड़ी व्याकुल हुई। तब वह ब्राह्मणी विलाप करती हुई गणेश जी से प्रार्थना करने लगी कि हे गणेश जी, सूर्य नारायण के सदृश कांतिशाली, हे सुंदर जटा समूह को धारण करने वाले, आप इस दुखियारिणी की रक्षा कीजिए। हे गजानन, हे 4 भुजाधारी, हे मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले, हे विनायक जी, हे अनाथों के नाथ, हे वरदायक, मैं पुत्र के वियोग में व्यथित हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातः काल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आवा खोल के देखा तो उसमें जांग भर पानी जमा हुआ पाया और इसमें भी अधिक आश्चर्य उसे तब हुआ जब उसमें बैठे
हुए खेलते हुए एक बालक को देखा। ऐसी अद्भुत घटना देखकर वह भाग्यवश कांपने लगा और इस बात की सूचना उसने राज दरबार में दे दी। उसने राज्यसभा में अपने कुकृत्य का वर्णन किया। कुम्हार ने कहा कि हे महाराज, हे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवान, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने कुकर्म के लिए वध के योग्य हूँ। उसने आगे कहा कि हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आंवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी नहीं पके और मैं सदैव ही कच्चे ही मेरे बर्तन रह गए। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से कारण पूछा, तो उसने कहा कि चुपचाप किसी लड़के की तुम बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आंवा पक जाएगा। मैंने जैसा सोचा कि मैं किसके बालक की बलि दूं, जिसके बालक की बलि दूंगा वह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। इसी भय से हे महाराज, मैंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं इस बच्चे को इसमें बैठाकर आग लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गए हैं, उनकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करती है, वह लड़के को लेकर क्या करेगी। मैं यदि उसके पुत्र की बलि दे दूं तो मेरे बर्तन पक जाएंगे। मैं इस जघन्य कर्म को करके रात में निश्चिंत होकर सो गया। प्रातः जब मैंने आंवा खोलकर देखा तो क्या देखता हूँ कि उस लड़के को मैं जिस स्थिति में बैठा कर गया था वह उसी तरह निर्भय भाव से बैठा है और उसमें जांग भर पानी भरा हुआ है। इस भयावह दृश्य से मैं कांप उठा और इसकी सूचना देने महाराज मैं आपके पास आया हूँ। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही विस्मित हुए और उस लड़के को देखने के लिए आए। बालक को प्रसन्नता पूर्वक खेलते देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि यह क्या बात है, यह किसका लड़का है, इस बात का पता लगाओ। इस आंवे में जांग भर जल कहाँ से आया, इसमें कमल के फूल कहाँ से खिल गए, इस दरिद्र कुम्हार के आंवे में वैदुर्य मणि के समान हरी हरी दूब कहाँ से उगाई है। बालक को ना तो आग की जलन हुई और ना ही इसे भूख प्यास ही है। यह आंवे में वैसा ही खेल रहा है मानो अपने घर में खेल रहा हो। राजा हरिश्चंद्र इस तरह की बात कह ही रहे थे कि तभी वह ब्राह्मणी वहां बिलखती हुई आ पहुंची और वह कुम्हार को कोसने लगी। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को देखकर रंभाती है, ठीक वही अवस्था उस बुढ़िया की थी। वह बुढ़िया बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई आवाज में राजा के सामने बैठ गई और राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, इस बालक के न जलने का क्या कारण है? तू क्या कोई जादू जानती है अथवा तूने कोई धर्माचरण किया है जिसके कारण बच्चे को आंच तक नहीं आई? राजा की बात सुनकर वह गरीब ब्राह्मणी कहने लगी, हे महाराज, मैं कोई जादू नहीं जानती और ना ही कोई धर्म आचरण, तपस्या, योग, दान आदि की परिक्रिया जानती हूँ। हे राजन, मैं तो संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र जीता जागता बच गया। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मेरे राज्य की संपूर्ण जनता इस संकट नाशक गणेश का व्रत करे, इसमें मेरी पूर्ण सहमति है। राजा उसकी परिक्रमा करते हुए कहने लगे, हे पतिव्रते, तू धन्य है। राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को गणेश जी का व्रत करने का आदेश दिया। इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी लोग उस दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुनः पाया था। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, आप भी इस सर्वोत्तम व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आप मित्रों, पुत्रों और पोत्रों को सुख देने वाले साम्राज्य को प्राप्त करेंगे। हे महाराज, जो लोग इस व्रत को करेंगे उन्हें पूर्ण सफलता मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण की बात से युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और माघ कृष्ण पक्ष गणेश चतुर्थी का व्रत करके निष्कंटक राज्य भोगने लगे। दोस्तों, यह थी गणेश संकट चतुर्थी की व्रत कहानी।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।